इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में चहलुम के मौके पर अखाड़ा जुलूस के दौरान बवाल, जमकर हुई रोड़ेबाजी, कई घायल। मुजफ्फरपुर में एसडीओ पूर्वी को जान से मारने की धमकी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, फूल और जगमग रोशनी से सजे मंदिर, भक्तों का लगा तांता। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में चहलुम के जुलूस के दौरान शनिवार की अहले सुबह कड़वल्ला मोड़ पर दो अखाड़ों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रोड़ेबाजी का रूप ले लिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया, लेकिन पुलिस की त्वरित और सूझबूझ भरी कार्रवाई ने स्थिति को और बिगड़ने से बचा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चहलुम का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से कड़वल्ला मोड़ से गुजर रहा था। इसी दौरान भीड़ में मौजूद 2 अलग-अलग गुटों के कुछ लोगों के बीच अचानक किसी बात पर बहस शुरू हो गई। शुरुआती तौर पर यह एक छोटी सी तकरार लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते यह बहस गर्मा-गर्मी बहस में तब्दील हो गई और फिर शारीरिक झड़प में तब्दील हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ ही मिनट में दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गए। चारों तरफ से बरसने लगे पत्थर। रोड़ेबाजी शुरू होते ही जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। नगर थाना पुलिस तत्काल हरकत में आई। नगर एसएसपी 1 पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। नगर एसएसपी 1 सुरेश कुमार ने बताया कि चहलुम जुलूस के दौरान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा और माड़ीपुर से आई 2 अखाड़ों के लोगों के बीच में आपस में झड़प हो गई थी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों पक्षों को अलग करते हुए मामले को शांत करा दिया है। इसमें 2 लोग मामूली ढंग से घायल हो गए। फिलहाल वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों पक्षों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वो जुलूस जब पहलाम हो रहा था तो पीछे से 2 ताजिया 2 अखाड़ा ग्रुपों में आपस में झड़प हो गई, जिसमें 1-2 आदमी को मामूली रूप से जख्मी होने का हम लोग को जानकारी मिला है और तुरंत वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से सभी ताजिया का पहलाम हो गया। सर, किस थाना क्षेत्र में सर ये? वो दरअसल करवाला जो है वो टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वो जो दोनों जुलूस वाले थे वो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से आए हुए थे। चिन्हित करके कोई कार्रवाई वगैरह की जा रही है इन लोगों पर? हाँ, जो जख्मी आदमी थे उनको बोला गया कि थाना पर चलिए और आप केस दर्ज कराइए, तो वो बोले कि हम लोग घर जाकर आपस में विचार करेंगे। फिर वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, आगे कार्रवाई चल रही है। हाँ, उसकी ठीक। मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी अमित कुमार को मोबाइल के व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की गई है। विरोध करने पर छवि धूमिल करने की धमकी दी गई है। धमकी भरा यह मैसेज उनको 15 अगस्त की देर शाम 7:55 के आसपास मिली है। उस वक्त वे सरकारी कार्य से पताही का भ्रमण कर रहे थे। मामले को लेकर एसडीओ पूर्वी ने सदर थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, रंगदारी मांगने, छवि धूमिल करने, धमकी देने,
मानहानि समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया है। वह थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ निवासी संजीव कुमार राजन है। चर्चा है कि आरोपी पूर्व में एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था। हालांकि नगर डीएसपी 2 विनीता सिन्हा ने आरोपी के किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव से इनकार किया है। उनका कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। कल दिनांक 15/8/2025 को अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया है सदर थाना में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कल संध्या को जब सरकारी कार्य से क्षेत्र में भ्रमणशील थे तो उसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस मैसेज में उनको धमकी देने का प्रयास किया गया है और रंगदारी की मांग करना प्रतीत होता है और उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन समर्पित किया है, जिस संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 718/25 दर्ज कर ली गई है और इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में ही जो मैसेज भेजने वाले व्यक्ति थे संजीव कुमार राजन पिता राजकिशोर सिंह साकिब पताही जगन्नाथ थाना सदर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगदारी की धाराओं में FIR हुआ है, क्या रंगदारी मांगी गई थी? जी, इसमें जो जिस तरह से मैसेज किया गया है उसमें रंगदारी मांगने की नियत से मैसेज करना प्रतीत हो रहा है और इसको रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन तथा डिफेमेशन के सेक्शंस में FIR किया गया है। आरोपी का कोई इतिहास भी पता चला है? अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिल पाया है। क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, अभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं एसोसिएटेड है। शनिवार यानी आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर भक्तों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। शहरों के मंदिरों, मठों और घरों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष रूप से हरिसभा चौक के राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के स्वरूप में सजकर मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उत्सव का रंग और गहरा हो गया है। पंडित रवि कुमार झा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को चांदी के झूले में विराजमान किया गया है। वाराणसी से मंगवाए गए सिंदूर वस्त्रों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया है, जिसकी अनुपम छटा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है। मंदिर में बाल कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गई है। रात्रि में भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भक्ति भजनों की प्रस्तुति से वातावरण भक्तिमय हो रहा है। भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी, माखन, मिश्री, फल, मेवा, सुगंधित पान और फलों की माला अर्पित कर रहे हैं। यह पर्व भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का अनूठा संगम है, जो हर दिल को श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूमधाम से और पूरे हर्षोल्लास से तैयारी की जा रही है। इसमें भगवान का वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा भव्य महाश्रृंगार किया गया है, जिसमें भगवान की अनुपम छटा को लोग निहार रहे हैं और लोग जो है अपने भक्ति और आनंद के साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान को चांदी के झूले में विराजमान किया गया है और लोग भक्त दर्शनार्थी जो हैं, श्रद्धालु भक्तजन सब झूला झूलाकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान श्री राधे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा बाल कृष्ण की झांकी सब का दर्शन कराया जाएगा। उसके अलावा महाविशाल झांकी की व्यवस्था है। उसके बाद महाभोग दर्शन, जिसमें 56 भोग भगवान को लगाए जाएंगे। उसके अलावा भगवान का जन्म आरती दर्शन और भक्तिमय जागरण संध्या 6 बजे के बाद जो है भक्तिमय जागरण की प्रस्तुति बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा की जाएगी और सभी लोग इस जन्माष्टमी महोत्सव में भगवान को अपनी विशेष कृपा प्रदान होने के लिए लोग नरकट का पौधा बांसुरी के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, बांसुरी अर्पित करते हैं और भगवान को माखन, मिश्री और विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान, मेवा, सुगंधित पान, सुगंधित द्रव्य भगवान की व्यवस्था में उनको अर्पित करते हैं और फूल मालाओं से भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि दूर दूर से जिले से लोग
बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, नेपाल से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को करने से ही संतान की प्राप्ति एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत का क्या विधि है? व्रत की विधि है कि भगवान श्री कृष्ण का पूरे दिन से लेकर रात्रि के 12 बजे के बाद तक भगवान की पूजा अर्चना करें। उनको पंचामृत स्नान कराकर, नए वस्त्र धारण कराकर, फूल माला सुसज्जित कर, सुगंधित इत्र लगाकर भगवान को पूजा अर्चना करें। उसमें भगवान को विशेष रूप से माखन, मिश्री, विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और भगवान की विधिवत नियम रूप से पूजा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इन महामंत्रों का जाप करें, भागवत की कथा करें, गीता का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए उनको मिले। करबला के मैदान में हसन हुसैन की हुई शहादत के 40 दिन के बाद शनिवार की रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चहल्लुम मनाया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न मोहल्लों से उत्साहित युवाओं ने अखाड़ा जुलूस निकाला व अपने कर्तव्य दिखाए। शहर के विभिन्न इलाकों से निकले अखाड़ा जुलूस उत्साहित युवकों में उत्साह का आलम दिखा। शहर में निकले अखाड़े के दौरान जगह जगह युवाओं ने तिरंगे भी लहराए। इस मौके पर कई आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस दौरान युवाओं ने परंपरागत खेल का प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण माहौल में चहल्लुम का जुलूस संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ जगह जगह तैनात दिखे। त्योहार को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जुलूस 7 बजे शाम से निकलना शुरू हो गया था। देर रात में करबला पहुंचा। इसके बाद जुलूस के साथ मौजूद हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने सैकड़ों को वन वे कर दिया। देर रात में करबला पहुंचा। इसके बाद जुलूस के साथ मौजूद हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों को वन वे कर दिया। और खाना खाने हमारे जितने भी सुल्तानिया अखाड़ा के खिलाड़ी हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द खाना खा के आए। अपना मकान करबला की ओर रवाना हो गया। हेलो सुल्तानिया अखाड़ा के से गुजारिश है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें
St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर स्थित एक्साइड बैटरी एजेंसी में कैश चोरी करते लाइव सीसीटीवी सामने आया है। दुकानदार राहुल कुमार ने बताया कि उनका पूर्व में स्टाफ था जिसे चोरी के आरोप में दिसंबर में ही निकाला गया था। उसके बाद उसने दुकान के बगल में अपना मोटरसाइकिल गैरेज में भी, जिसमें वह अपना बाइक का काम करने आया था। 1-1.5 महीने तक गाड़ी का काम हुआ, तब तक वह बाहर था। इसी बीच राहुल अपने एक जानने वाले के घर दुकान के पीछे चला गया। उतने ही देर में काउंटर पर रखे चाबी से कैश काउंटर खोल लिया और करीब 50,000 नकदी चुरा कर भाग गया है। राहुल ने बताया कि युवक रोहित है जो इस तरह का घटना किया है। उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी। कल 2:09 पर यहाँ चोरी हुई है। रोहित कुमार नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ पहले काम करता था। दिसंबर में भी चोरी किया था, उसको हम हटा दिए थे। कल गाड़ी बनवाने के लिए यहाँ आया हुआ था। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का भी काम होता है बगल में। वो काउंटर मेरे नाम से चलता है, मन्नत इंटरप्राइजेज, और ये वाइफ के नाम से चलता है प्रिया एजेंसी। तो हम चल गए थे बगल में खाना खाने के लिए। सीसीटीवी कैमरा सब लगा ही हुआ है। चाबी यहीं था, फ्रंट गेट से घुसा है। काउंटर का चाबी पहले लगाया, दूसरा नहीं खुला। 2 चाबी है, 2 ऊपर नीचे का। तो फिर दूसरा चाबी लगाया, खोला और 500 गड्डी था, उसमें पैसा निकाला और इस गेट से निकल के वो चला गया। सामने से आया और इस गेट से निकल के चला गया। जी। क्या नाम है उसका जो गुजरा? रोहित कुमार। कहाँ का रहने वाला है? मानिकपुर घर हुआ, पोस्ट हुआ कल्याणपुर, भाया ग्यासपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर। आपके यहाँ वो पहले भी काम किया? जी, दिसंबर में उसको हटाया है। मेरे यहाँ 8-9 महीना वो काम किया। क्यों हटाए थे उसको? उस समय भी वो चोरी किया था, तो जो चोरी किया था पैसा हमको कुछ दिया था। कल किस काम से हुआ है? कल मोटरसाइकिल बनवाने के लिए आया हुआ था। अच्छा, वो अपनी मोटरसाइकिल बनवा रहा है? जी, उसका भी सीसीटीवी फुटेज है। अगले काम हुआ है 2 घंटा। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने काटी अंचल में भू माफियों द्वारा कृषि विभाग के जमीन को बेचने के मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि वह पूरे मामले की जांच करे और इससे जुड़े सभी भूमाफियों पर कानूनी कार्रवाई करे। साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कानून की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाए। हमारी सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग किसी भी कीमत पर भूमाफियों को पनपने नहीं देंगे। हमारी सरकार उन भूमाफियों की पहचान करके उनके संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया में लगी हुई है, जो सरकारी जमीन या गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। सरकारी ईडी सहित कई अन्य जांच एजेंसियों के माध्यम से पूरे बिहार के भूमाफियों पर नजर बनाई हुई है। हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और इसमें बाधा बनने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। और जिलाधिकारी के द्वारा हमने समीक्षा बैठक रखे थे। एक मामला था एग्रीकल्चर की ज़मीन से जुड़ा हुआ और उस पर हमने पूरी समीक्षा की है। निर्देशित किए हैं कि इमीडिएट कृषि विभाग के जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण या उसके टाइटल सूट के माध्यम से कोई दाखिल कब्जा का प्रयास करे, उस पर इमीडिएट एक्शन का हमने निर्देश दिया है। और ऐसे भूमाफिया लोग जो इस तरह के गलत कागजात बनाकर कोर्ट का
विभाग के लोगों को बरगलाकर खेल खेलना चाहेंगे वो नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक संबंधित इस मामले से जुड़े पूरी प्रक्रिया को देखकर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भी देंगे और तब तक इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया बढ़ाएंगे और माननीय न्यायालय के द्वारा अगर जो कोई डिसीजन में त्रुटि है तो उसके संदर्भ में इन लोग अपील भी करेंगे और उसके संदर्भ में रद्द करने का, कार्रवाई करने का प्रक्रिया भी बढ़ाएंगे। मामला कहाँ का है सर, क्या हुआ है, जैसे कहाँ कुछ ऐसा स्पष्ट कर। ये कांटी के एक जमीन का, कृषि विभाग की जमीन का मामला है। कोई गलत ढंग से कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में ऑर्डर ले लिया और उसका बिना कब्जा के म्यूटेशन भी करा लिया और ये मामला आज हमको संज्ञान में आया है। एक प्रेस के ही कटिंग, न्यूज कटिंग हम देखे हैं और तब हमने इसको संज्ञान में लेकर के इस तरह से मुजफ्फरपुर के अंदर भूमाफियाओं के वर्चस्व का हमने निर्देशित पहले भी विशोत्री की बैठक में किए थे, जिलाधिकारी और एसएसपी को, कि ऐसे भूमाफिया जिनके ऊपर कई मामले संगीन चल रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त करने की आप प्रक्रिया भी बढ़ा रहे हैं। ईडी में भी मामला चल रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शिकायत इस क्षेत्र में आ रहा है। इस पर पूरी गंभीरता के साथ नज़र रखने की ज़रूरत है और जो लोग जुड़े हैं कहीं न कहीं ये भूमाफिया पूरी तरह से भूमाफिया से ही जुड़ा लोग है और पूरी प्रक्रिया को गंभीरता के साथ शासन प्रशासन ले रही है और कार्रवाई करेगी। सरकार कृषि विभाग की जमीन है जिस पे कब्जा किया है, जो जमीन के बारे में कब्जा नहीं किया है, वो कागज पर ही रजिस्ट्री करा दिया। यहाँ के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई के लिए 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी एक्शन लेंगे, पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेकर, और ऐसे भ्रष्ट लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। सिस्टम को कोई बेपटरी करना चाहेगा, उस मानसिकता को हर हाल में कार्रवाई करके बेपटरी नहीं होने दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मेहदी हसन चौक स्थित किला मैदान चौक के निजी सभागार कक्ष में कांग्रेस पार्टी द्वारा डिजिटल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता करण चौरसिया ने संबोधित करते हुए कहा कि व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें सफेद व्हाइट टी शर्ट को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह उन सभी लोगों की आवाज है जो सरकार की नीतियों से दुखी है, उनकी कार्यशैली से परेशान है या फिर किसी न किसी रूप से शोषण का शिकार हुए हैं। करण चौरसिया ने कहा कि ऐसे लोगों को इस व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है ताकि वे आने वाले दिनों में देश की आवाज बन सके। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस आंदोलन बैनर तले संविधान लीडरशिप प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए नेतृत्वकर्ताओं की एक फौज तैयार की जा रही है जो भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या है, और मैं व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का साथी हूँ। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू की गई एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं और ये एक पहचान है जो सरकार जिनके ऊपर अत्याचार कर रही है या जो पीड़ित लोग हैं या
जिनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, वैसे लोगों की एक सिंबॉलिक जेस्चर है व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। इस व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के अंदर संविधान लीडरशिप प्रोग्राम करके एक मुहिम है, जिस मुहिम के तहत हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कल की लीडरशिप बनेगी। आने वाले दिनों में जो नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप कांग्रेस की बनेगी, उसको हम संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। और इसमें ऐसे लोग जुड़ेंगे जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों को समझते हैं और संवैधानिक मूल्य उनके लिए सर्वोपरि है, वैसे ही लोगों को क्या करना पड़ेगा। हम जुड़ने के लिए हर एक जगह जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनमें नेतृत्व करने की शक्ति है, और वैसे लोगों को सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर मोतीपुर प्रखंड के हड़ुपुर पंचायत के कथैया खेल मैदान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय मुखिया के द्वारा किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर तिरहुत सतानोतक के विधान पार्षद वंशीधर ब्रिजवासी और कथैया थानेदार गौतम कुमार मौजूद रहे। मुख्य अतिथि को पंचायत की मुखिया प्रतिभा कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता बिगन महतो ने अंग वस्त्र ओढ़ाकर, माला पहनाकर, मोमेंटो प्रदान कर स्वागत किया। क्षेत्र में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर अंक लाकर सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित अतिथियों के द्वारा किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद वंशीधर ब्रिजवासी ने सफलता के रहस्यों के बारे में छात्र छात्राओं को कई टिप्स की विस्तृत जानकारी दी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंशीधर ब्रिजवासी ने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन की अब जरूरत है। मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिभा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता बिगन महतो, नवल प्रसाद महतो, संतोष कुमार, दशरथ महतो, संजय कुमार, विकास कुमार, रवि भूषण, राजकुमार महतो, संजय कुमार प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इतना ही विनम्र रहेंगे, मैं यही अपेक्षा करता हूँ करना चाहिए और आगे सबको इसका अवसर मिलना चाहिए अपने आगे के जीवन में, अपने बड़ों का सम्मान, एयर होस्टेस, अपने सहपाठियों के और अपने सहपाठियों प्रति स्नेह और बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को स्नेह देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए सबके जीवन में। +2 तक NCERT की किताबें लागू हो जाएंगी तो गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ पाएंगे जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, नवोदय विद्यालय में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। और जब सभी बच्चे एक समान किताब पढ़ेंगे तो जिनके पास प्रतिभा होगी वह धनवलियों के करेजे पर ताल दरड़ के आगे बढ़ जाएगा, वह चला जाएगा, उसके पास पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थी गरीब के बच्चों में जो पुरुषार्थ है वह अमीरों के घर में पुरुषार्थ नहीं मिलता है। इसलिए पुरुषार्थी बच्चे आगे बढ़ेंगे और तब जो है वास्तव में यह स्वतंत्रता का सपना भी साकार हो सकेगा। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी स्वतंत्रता से ही आती है और समानता के लिए ही स्वतंत्रता लाई गई थी। तो निश्चित रूप से आज स्वतंत्रता दिवस भी तभी प्रासंगिक होगा जब शिक्षा की प्रणाली जो है समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी, सभी अमीर और गरीब के बच्चों को एक समान पढ़ने की व्यवस्था मिलेगी। और उससे भी आगे बढ़ के मैं बात करता हूँ, इस देश के हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा समान शिक्षा के साथ साथ समान परवरिश की नीति भी लागू करनी पड़ेगी। उनके बारे में बताया जाए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुआ ये कार्यक्रम मैट्रिक इंटर के सम्मान समारोह को रखा गया है, जिसमें बच्चा को प्रोत्साहन करने के लिए अपने से मतलब कि उनको गिफ्ट वगैरह मतलब कि मेमेंटो ये सब चीज़ दिया गया है। इस चलते कि गरीब गुरबे को बच्चा के मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह और इससे मतलब कि आगे का भविष्य उज्जवल हो, मतलब इससे देख कर के प्रेरित हो, आगे बढ़े बच्चा, यही मेरा उद्देश्य था। आजकल तो देखा जाता है कि मुखिया लोग अपनी योजना के बारे में चिंता करते हैं और बच्चों के शिक्षा को बारे में चिंता करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस समाज से जिस मतलब कि लोकेलिटी में गरीब तबके का लोगों को ये हम सम्मान दे करके ये चाह रहे हैं कि शिक्षा जगे और शिक्षा जगेगा तब मतलब कि आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तब मेरा मतलब कि समाज, मेरा मतलब कि सम्मान, सारे लोगों को कैसे क्या मतलब कि बच्चा को मतलब कि आदर करना है, सम्मान करना है, ये सब चीज़ सीखेंगे, बुझेंगे बच्चे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.